शाहाबाद नगरपालिका द्वारा रवि कॉलोनी शाहाबाद के नजदीक डंपिंग ग्राउंड बनने पर कॉलोनी वासियों ने रोष जताया और मौके पर नगरपालिका के डंपरों को रोका। इस मौके पर कांग्रेस नेता एवं पूर्व नगरपालिका के प्रधान हरीश कवात्रा भी पहुंचे। कॉलोनी वासियों ने रोष जताते हुए कहा कि अगर यहां पर डंपिंग ग्राउंड बनाया गया तो पूरी कॉलोनी वासियों को खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं और गंदगी के अलावा बदबू से जीना मुश्किल हो जाएगा। मौके पर पहुंचे नगरपालिका के पूर्व प्रधान हरीश कवात्रा ने मौजूद नगरपालिका के प्रधान गुलशन कवात्रा पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगाए। हरीश कवात्रा ने कहा कि मौजूदा प्रधान गुलशन कवात्रा ने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है और कोई भी विकास का काम मौजूदा प्रधान द्वारा नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो कूड़े की है कि आने जाने में पब्लिक की परेशानी, यहाँ बैठने वालों की परेशानी, खेत वालों की परेशानी, कहने का मतलब परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। परेशानी की वजह से ऑप्शन है भी यहाँ से उठा लो, रिक्वेस्ट वाली बात है, ठीक है जी। और उसके बाद मान लो पब्लिक इकट्ठी होगी, कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज मान लो कि चलो कोई हल करो जी इनका। घेर दे कल से रहे हैं, कल दोपहर से घेर रहे हैं और आज इनको सवेरे इस टाइम ट्रालियां आई रोक लिया गया था भी भाई साहब रोको, यहाँ पे मत घेरो, ठीक है। यहाँ पब्लिक को परेशानी है और ना परेशान करो। प्रधान जी वगैरह आए हैं, सूचित किया जी, प्रधान जी आए, एमसी साहब आए, सारे आए हैं और अभी उन्होंने चलो जो भी किया हल किया, अभी शाम तक सारा उठा लिया जाएगा। क्या नाम? विजय कुमार। मेरे वार्ड में अभी स्ट्रीट लाइट लगी थी जगीर विहार में और तकरीबन 8 लाइट लगी थी, जिसमें से उन्होंने पहले तो ऐसे लगा गए थे, डायरेक्ट लगा गए थे, तो मैंने बोला उनको वायर डालो, तो उन्होंने वायर डाल के 10 दिन बाद वायर डाली थी। और कल मैं अचानक ही आ रहा था उधर से, तो सुक्खा वहाँ से तार उतार के लेके जा रहा था पूरे का पूरा बंडल। जब मैंने उसको कहा भी आप तार क्यों उतार रहे हो, कह रहे एमई साहब ने बोला है, मेरे को ठेकेदार ने बोला, मैं तो उनके कार्य से कार और सारी लाइट कल की बंद पड़ी है। तो उसके बाद एमई साहब से बात हुई, कहते हैं अनप्रूव्ड एरिया। अरे भाई जगीर विहार का एरिया, जगीर विहार अनप्रूव्ड थोड़ा है। जब एक बार तार डाल दी है तो उसको तार को डाल के मेरे को कह रहे, मैंने कहा तार क्यों उतारी है, मेरे को कह रहे कि तार ना खराब है, पीछे चेंज करानी है तार ये। तो जब वो तार उतार के ले गए, वो तार से दूसरी लाइटें लगा रहे हैं शहर में। इन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा है, लाइटें जगाने से तो गए, उल्टा लाइटें तारें चोरी करनी शुरू कर दी इन्होंने। पता नहीं तारें चोरी करके बेचेंगे क्या करेंगे। उन्होंने तार क्यों उतारी वहाँ से, जब एक बार तार लग गई है, लाइट चालू हो गई है, तार क्यों उतारी गई वहाँ से। इसके ऊपर भी सुनवाई हो और आज तार लाइट बंद पड़ी है। उसको मैं उनको कहना चाहता हूँ आज लाइट चालू की जाए। इसका बहुत बड़ा कारण है कि नगर पालिका प्रधान जो है, आज तक का नगर पालिका जब से बनी है आज तक का सबसे भ्रष्ट प्रधान है। हर बात में कमीशन मांगता है, इसीलिए डंपिंग ग्राउंड जो है फाइनल नहीं हो रहा। कई जगह पे कई पंचायतों ने जगह दी, लेकिन ये अपने पैसे मांगता है, अपना हिस्सा मांगता है, इसलिए डंपिंग ग्राउंड फाइनल नहीं हो रहा। ये तो डंपिंग ग्राउंड की बात है, सैनिटेशन की बात है। आज देखो शहर में सब जगह हर तरफ गंदगी के ढेर हैं। किसी गली मोहल्ले में जाओ, शाहबाद के आउटर पे जाओ, हर जगह गंदगी ही गंदगी है। इससे साबित होता है ये नाकाम प्रधान है। आप ये देखो, स्ट्रीट लाइट से लेकर विकास कार्यों तक, आज नगर में किसी गली में जाओ, किसी मोहल्ले में पुलियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियाँ दबी हुई हैं, जो पाइप हैं छोटे हैं उनमें पानी जमा हुआ है, पानी रुका हुआ है, जो मकानों को मार कर रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ इसके भ्रष्टाचार की वजह से ये हर तरफ से पैसे मांगता है। स्ट्रीट लाइट का हाल देख लो, कल विजय कलसी बता रहा था मेरे को, जो पार्षद है हमारा 6 वार्ड से, कि इसके वार्ड से तार ही उतार के ले गए। इस बिजली वालों को, जो इनके ठेकेदार के आदमी हैं, इनको छूट दे रखी है, जहां से मर्जी तार उतार लेते हैं, जहां मर्जी लगा देते हैं। ये तार उतारी, इसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ गई, कहाँ बिकी ये तार, कहाँ लगी ये तार। हमने अधिकारियों को रिपोर्ट कर दी थी कल। इसके बाद भी अगर कोई सुनवाई ना हुई तो उच्चाधिकारियों को भी बताया जाएगा और इसका भ्रष्टाचार का जो बंडा है वो फोड़ा जाएगा।
प्रधान जी, सुनने में आया कि नगर पालिका के जो दावे हो कहते भी डंपिंग के लिए स्थान नहीं मिल रहा, लेकिन लोग स्थान देने के लिए तैयार है, लेकिन सुनने में आया कई जगहों पर जो है रेंट भी नहीं दिया गया है। मैंने आपको बताया है, भ्रष्ट आदमी है, पहले अपना हिस्सा देखता है, मुझे क्या मिलेगा तब आगे फाइनल करता है। हम तो ये चाहते हैं, हमने पीछे मीटिंग थी 5-7 दिन पहले, हमने सैनिटेशन के बारे में कह दिया था, इसकी सब कमेटी होनी चाहिए, 4-5 मेंबरों की ड्यूटी होनी चाहिए, वो अपने आप डंपिंग ग्राउंड भी ढूंढेंगे और शहर में सफाई व्यवस्था भी देखेंगे। ये चाहता है अकेला मैं ही करूं, और ये इसके बस का है नहीं कुछ। जब तक मैंने आज दरखास्त लिख के डिप्टी कमिश्नर साहब को भी दी है कि नगर पालिका शाहबाद एक ऐसी नगर पालिका है जहां आज तक 2 साल होने के बाद भी सब कमेटियां नहीं बनाई। सब कमेटियां बने, सारे पार्षदों की ड्यूटी हो, किसी के सैनिटेशन में, किसी की स्ट्रीट लाइट में, किसी की विकास कार्यों में, कोई परचेज कमेटी हो, तो ये सारे पार्षद काम में रुचि लेकर काम करें और शहर की भलाई के लिए काम करें। लेकिन ये चाहता है कि मैं अकेला करूं, हर बात का मेरे को अकेले के थ्रू हो, सिर्फ भ्रष्टाचार की समस्या कोई नहीं आ रही। लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की कठिनाई को दूर करने के लिए हमने एक बहुत अच्छा डंपिंग ग्राउंड ना मिलने के कारण हमने दूसरा विकल्प तलाश लिया था। कंपनी वालों से बात करके 8-8 टन के 2 डंपर जो नित्य प्रति यहाँ आएंगे और रात को सारा डंपर जो भी जितनी भी गार्बेज होगी उसमें लोड होके बाहर चली जाया करेगी। और यहाँ जहाँ भी डंपर खड़े होंगे वो कोई परमानेंट वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा, सिर्फ खड़ी करने की जगह है। जेसीबी से सारी गार्बेज उसमें डाली जाएगी और रात को सफाई हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है, दुख होता है कि समस्या है नहीं, इन लोगों ने, कुछ लोगों ने समस्या पैदा की हुई है। एक कहावत याद आ रही है, ना करेंगे ना करने देंगे। भगवान से डरना चाहिए। अरे तुम समाज के इतने बड़े हितैषी हो तो कम से कम जगह ढूंढ के दे दो। जगह ढूंढ के नहीं दे सकते तो गाड़ियों के लिए थोड़ा आगे पीछे कहीं उपलब्ध कराओ स्थान। ये आपकी भी तो ड्यूटी बनती है। क्या आपको जनता ने इसलिए आगे किया हुआ है भी तुम लोग रुकावट डालो? हर जगह जहां काम शुरू होता है वहां जाके नंबर बनाओ, मीडिया वालों को लेकर हाईलाइट हो। मीडिया के समक्ष आने का शौक है तो मैं तो यह कहूंगा कि एक प्राइवेट चैनल को आप हायर कर लें, सवेर से रात तक जितनी मर्जी वीडियो बनाएं, आप लोगों को फोटो दिखाएं। फोटो के अलावा आप कभी समाज में नजर आए, कभी सुख दुख में नजर आए? खाली रुकावट डाल रहे हो। लोगों को कितनी दिक्कत आ जाती है एक दिन गाड़ियां अगर घरों में नहीं जाती। और लोग सब जानते हैं। भगवान से डरो, विरोध करो, हमारा करो, नेताओं का करो, जिस दल में हो आप उस दल को मुबारकबाद, वहां रहो। लेकिन कम से कम जनता के कल्याण के काम में जो रुकावटें डाल रहे हो, जनता आपको कदापि माफ नहीं करने वाली। तो इसलिए काम को चलने दो। आज कल हमने यहां डंपर लगाए, चलो ठीक है, जहां लोगों को कुछ कटना है अब जाके वो साइड में लगाए, रावी कॉलोनी के दूर, वो भी साइड में, सामने, कॉलोनी के अंदर नहीं, जहां बिल्कुल। और डंपर भी क्या अब है शाम को खाली और बाहर जाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों को एक मतलब समझ नहीं आती भी लोग इतने दुखी हैं, त्रहित हैं, फिर आप जनता देख रही है भी क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रही। ऐसा है, मुझे हंसी आ रही है। वो अगर इतने दूध से धुले होते तो जनता उनको बुरी तरह क्यों नकारती? और उनको पिछले कार्यकाल अपना याद करें, क्या हालात होते रहे। अगर उन्होंने बढ़िया अपना कार्यकाल निभाया होता तो जनता उनको सरताज पे बिठाती, अखियों पे बिठाती। अब हार गए, हार बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरी जीत बर्दाश्त नहीं हो रही, तिल मिलाए हुए हैं, क्योंकि अभी समय 2 साल हुए हैं। लेकिन मैं अपने दोस्तों से, विपक्ष के लोगों से आग्रह करूंगा, भगवान हटाए, लेकिन जनता जनार्दन ने तो भाई मुझे 5 साल के लिए चुना है। अभी 3 साल तो आपको सब्र करना पड़ेगा, वो भी उसके बाद जनता की मर्जी है क्या करेंगे। अभी 3 साल का समय है, तो इसलिए शांत रहो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तिल मिलाओगे तो अपने शरीर का बैलेंस आप खराब करोगे और जनता का नुकसान हो रहा है। जनता भी आपको
बुरा भला कहेगी आप ठीक नहीं कर रहे, तो मेरे दोस्तों काम चल रहा है। शाहबाद की जनता के लिए जिस तरह डंपिंग की मेन समस्या है, जी। इसके लिए नगर पालिका क्या भाई साहब, ये नगर पालिका जनता की समस्या दूर करने के लिए तो ये डंपर मंगाए हैं। 16 टन मटेरियल इसमें गार्बेज इकट्ठी होके शाम को करनाल जाएगी। ये 2 दिन से यही तो चल रहा है, लेकिन इनको हजम नहीं हुआ। इनको लग रहा है भी ये डंपर आ गए, ये तो काम बढ़िया चल गया। इनको हजम नहीं हो रहा, इनके अंदर रोटी हजम नहीं हो रही, यार ये तो काम ठीक हो जाएगा। भाई ये ठीक शब्द को बर्दाश्त करने का मादा नहीं है। इनको तो आटा मल्दी हिल्दी क्यों नुक्स निकालना है, सहयोग नहीं करना। बस कोई बढ़िया काम करो वहां रुकावट, भ्रष्टाचारी दुकानें। अरे यार सब्र करो, तुम भी रहे हो अपने टाइम, और हम भी। जनता ने आपके लिए क्या रिजल्ट दिया आपको? मैं तो फर्स्ट टाइम बनाऊं, और आपको आप रह चुके हो। अगर बढ़िया काम किए होते तो लोग आपको सर आंखों पे बिठाते। एक 5-7 आदमी की टोलियां लेके आप चल पड़ते हो। पत्रकार तथाकथित 2-4 आपने रखे हुए हैं, वो आपसे भी पहले वहां के खड़े हो जाते हैं। और उन पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूंगा, आप समाज की मर्यादा को, आप एक गर्मा में पद पे हो, अच्छी खबरें लगाओ, समाज हित के लिए लगाओ, जिससे समाज में भ्रांतियां ना फैलें। नहीं तो आप भी जिम्मेवार होंगे, दोषी होंगे। तो मैं यही निवेदन करूंगा शाहबाद की जनता से कि आपके हर कार्य के निवारण के लिए मैं कटिबद्ध हूं, मेरी टीम कटिबद्ध है, और ऐसे लोगों की भ्रांतियों से आप बचने का प्रयास करें। गार्बेज की जगह मिल चुकी है, अगर ये गड़बड़ करेंगे तो ये लोग जिम्मेवार होंगे। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से विक्रम सिंह की रिपोर्ट।